नजर अब खबरों पर। भागलपुर के नौगछिया के राघोपुर में देर रात तटबंध टूटा। राघोपुर नरकटिया तटबंध में करीब 3 बजे कटाव हुआ। बांध टूटने के बाद तेजी से पानी फैल रहा है। आसपास के इलाकों में चिंता बढ़ी है। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से बांध दुरुस्त करने की कोशिश जारी है। दानापुर में दिन दहाड़े बदमाशों ने युवती को खदेड़कर गोली मारी। फायरिंग में रैपिडो चालक भी घायल हो गया। जान बचाकर टेलर की दुकान में युवती छिपी थी। हमलावरों ने वहां भी पीछा किया। कंधे में गोली लगने से युवती घायल हो गई। प्रेम प्रसंग के लिए इसके एंगल से भी पुलिस की जांच तेज है। आरोपियों की तलाश जारी है। पटना सिटी में जर्जर बाउंड्री गिरने से हादसा हो गया। टीटीबीसी अस्पताल की दीवार की चपेट में 5 लोग आ गए। 2 बुजुर्ग और 3 बच्चे घायल हो गए। सभी घायलों को पीएमसीएच रेफर किया गया। आलमगंज के एनएमसीएच रोड की यह घटना है। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मची रही। रोहतास के डेहरी विधायक सोनू सिंह का वीडियो वायरल है। कांवरिया ड्रेस में भक्तिभाव में झूमते नाचते विधायक दिखे। कांवरियों और महिला श्रद्धालुओं के साथ सोनू सिंह नजर आए। न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। देर रात से श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। मंदिर में विशेष मंगला आरती में शामिल होने को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा गया। बाबा नगरी देवघर में भी आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। देर रात से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ऐसे में प्रशासन की ओर से भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। भागलपुर में भी सावन के अंतिम सोमवारी के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुल्तानगंज में नमामि गंगे घाट से लेकर बाबा अजगैबीनाथ गंगा घाट तक आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई पड़ रही है। बक्सर में भी बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। रात 12 बजे के बाद से ही श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना शुरू कर दी है। मान्यता है कि इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने की थी, इसलिए इस मंदिर को बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर कहा जाता है। सावन की आखिरी सोमवारी और पूर्णिमा को लेकर कटिहार के मनिहारी गंगा घाट पर भोलेनाथ के भक्तों का हुजूम उमड़ा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी की गई है। मनिहारी गंगा घाट पर केवल कटिहार ही नहीं बल्कि आसपास के जिला के साथ साथ बंगाल, असम और नेपाल तक से लोग गंगा स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। लखीसराय में सावन के अंतिम सोमवारी को लेकर अशोक धाम मंदिर में भारी भीड़ है। श्रद्धालु सुबह से भोलेनाथ को जलाभिषेक कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। डीएम, एसपी समेत जिले के कई अधिकारी अशोक धाम मंदिर में मौजूद रहे। सावन के अंतिम सोमवार को लेकर मधेपुरा के बाबा सिंहेश्वरनाथ मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। पहले सुबह से ही श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए सिंहेश्वर पहुंच रहे हैं। पूरा मंदिर परिसर और आसपास का इलाका हर हर महादेव के जयघोष से गूंज रहा है। रांची के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रों ने हंगामा किया। मेस चार्ज बढ़ने और खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठे। 2 छात्र भूख हड़ताल पर बैठे। भागलपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज में देर रात जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि फर्स्ट ईयर के छात्रों का रैगिंग करने के लिए सेकेंड ईयर के छात्र चेहरे पर गमछा बांधकर हॉस्टल में घुसे और हंगामा किया। मौके पर पहुंचे प्रिंसिपल ने टीम का गठन किया जो 25 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपेगी। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा हुआ। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस ने मोर्चा संभाला। 8 डॉक्टरों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। कोचिंग संस्थानों पर रांची नगर निगम ने एक्शन लिया। बिना ट्रेड लाइसेंस के चलने वाले 20 इंस्टीट्यूट को नोटिस दिया, जिसे लेकर बीजेपी ने हेमंत सरकार को घेरा। रामगढ़ प्लांट ब्लास्ट मामले में मुआवजे पर सहमति बनी। मृत इंजीनियरों के परिजनों को 31 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। बता दें कि हादसे के बाद आक्रोशित मजदूरों और परिजनों ने हंगामा किया था। नालंदा के लहरी में पुलिस कस्टडी से बीच बाजार कैदी भागा। 10 मिनट तक संकरी गलियों में हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद कैदी दबोचा गया। कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेजने के दौरान फरार हुआ था। पूर्णिया के अमौर में चोर बेखौफ है। अमौर बाजार थाना के पास ज्वेलरी शॉप से 7 लाख के चांदी के गहने चोरी किए गए। सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद हुई। केस दर्ज कर पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। सीतामढ़ी में बाइक चोरों का आतंक जारी है। कैंपस से एक साथ 4 बाइक चोरी की गई। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बाढ़ मंडल से मोकामा जोशीडीह पैसेंजर ट्रेन में अचानक सांड चढ़ा। सांड को देख यात्रियों में अफरा तफरी मची। किऊल स्टेशन पर सांड को उतारा गया।
रांची के नामकुम में ड्यूटी के दौरान 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मी भिड़े। मामूली बहस के बाद बीच सड़क पर हिंसक झड़प हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नवादा के अकबरपुर में मुआवजा नहीं मिला तो शख्स छत पर चढ़ गया और हाथ में पेट्रोल लेकर पुलिस के सामने जमकर हंगामा किया। बुलडोजर पहुंचा तो आत्महत्या की धमकी दी। पूर्णिया के जीएमसीएच में इलाज कराने पहुंची महिला की पिटाई की गई। घटना के बाद परिजनों ने इमरजेंसी वार्ड में हंगामा किया। गार्ड और महिला गार्ड से भी मारपीट की गई। सारण के मशरक से जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। अरना गांव में जमीन को लेकर विवाद शुरू हुआ था। रांची कुकर इंडस्ट्रियल एरिया में आग से हड़कंप मचा। टाटा मोटर्स के सर्विस सेंटर में खड़ी 2 गाड़ियों में आग लगी। दमकल विभाग और कर्मचारियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। मोतिहारी के चकिया में भीषण सड़क हादसा हुआ। बेकाबू ट्रक ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में भाई की मौत हो गई, 2 बहनें घायल हैं। वहीं आक्रोशित लोगों ने टायर जलाकर सड़क जाम किया। धनबाद के झरिया में भूधसान से हड़कंप मचा। घरों में बड़ी बड़ी दरारें लोगों को डरा रही हैं। घटना से नाराज स्थानीय रैयत और प्रभावित लोग सड़क पर उतरे। लखीसराय में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से किसान सहमे। परवल और कद्दू की फसल डूबने की आशंका जताई गई। बढ़ते वाटर लेवल को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई। कॉलेज गंगा घाट पर बैरिकेडिंग की गई। भागलपुर में तेजी से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने से सड़कों पर 2 फीट तक पानी बह रहा है, जिससे आवागमन प्रभावित है और किसान की परेशानी बढ़ गई है। गंगा के जलस्तर में हर रोज बढ़ोतरी का असर अब निचले इलाकों में दिखने लगा है। बाड़न मंडल के अथमल गोला में बन रही करजान ताजपुर सेतु निर्माण के लिए बनाई गई टेम्पररी पुल पर बाढ़ का पानी बह रहा है, जिससे स्थानीय आवागमन बाधित हो रहा। दानापुर दियारा में बाढ़ और कटाव को लेकर न्यूज़ 18 की खबर का असर देखने को मिला। खबर चलने के बाद बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री और दानापुर विधायक रामकृपाल यादव ने बाढ़ और कटाव प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को फटकार लगाई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर पहुंचे और नाव से कटाव प्रभावित बहरामपुर, पीर मोहम्मदपुर और केवला घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। गंगा के जलस्तर में हो रही वृद्धि से पटना सिटी के कई घाट डूब गए। कई जगहों पर गंगा किनारे बना गंगा पाथवे भी डूब गया, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ी। स्थानीय लोगों ने पाथवे पर वाहन परिचालन पर रोक और पुलिस तैनाती की मांग की। बेगूसराय में गंगा का रौद्र रूप ग्रामीणों की चिंता बढ़ाने लगा है। सीमा दियारा में बाढ़ का खतरा मंडराया है। लोग गांव छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन कर रहे हैं। रोहतास में सोन नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट हुआ। बराज से सीधे नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं जलस्तर बढ़ने से किसान टीलों से हट गए हैं, जिससे किसान की रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। मुंगेर में हल्की बारिश ने ही नगर निगम की व्यवस्था की पोल खोली है। सड़क पर पानी जमा होने से राहगीर परेशान है। लोगों ने स्थायी समाधान की मांग की है। अररिया में परमान बकरा नदी का कहर देखने को मिला। कटाव में खेत और घर बर्बाद हो रहे हैं। घोड़मरा सतबिटा में ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। बक्सर में गंगा नदी उफान पर है, लेकिन इस बीच शिव भक्तों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। शिव भक्त गंगा जल लेकर शिवालयों की ओर रवाना हुए। चौथी सोमवारी को लेकर भक्तों में उत्साह दिखा। छपरा के तरैया में ऑर्केस्ट्रा डांसर से दुष्कर्म का मामला सामने आया। डांस प्रोग्राम के बाद घर छोड़ने की बात कहकर डांसर को फुसलाया। महिला से रास्ते में रेप किया। रामगढ़ थाना पुलिस ने छापेमारी कर 22 किलो अवैध गांजा जब्त किया। इस दौरान पुलिस ने तस्कर रितेश कुमार को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने छापेमारी में 16 पैकेट गांजा बरामद किया। छपरा के भेल्दी थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई। स्थानीय लोगों ने बाल्टी में अवैध शराब के साथ एक महिला और पुरुष तस्कर को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। पटना के फतुहा में ट्रक से 3041 लीटर अवैध शराब जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। मौके से एक ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया। गोपालगंज में उत्पाद टीम ने शराब की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है। उत्पाद टीम ने उसके पास से 69 लीटर शराब और एक बाइक जब्त की। गोड्डा पुलिस ने वाहन चोरी मामले में खुलासा किया। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 16 और 17 अगस्त की रात चोरी की गई थी। पलामू पुलिस की नई पहल, जेल से छूटे 117 बंदियों की थाना परेड कराई गई। चैनपुर थाने में एसपी कपिल चौधरी ने परेड कराई और अपराध छोड़ मुख्य धारा में लौटने की नसीहत दी।
दरभंगा के लहरिया सराय थाना क्षेत्र में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। चाकूबाजी की घटना में एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 घायल हैं। वहीं मामले में 11 नामजद के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। 6 को गिरफ्तार किया गया है। बाड़न मंडल में चोरी की घटना का उद्भेदन किया गया। मामले में 5 चोरों को गिरफ्तार किया गया। ये चोर बेगूसराय, नवादा और पटना में रेकी करने के बाद बंद घरों में चोरी करते थे। पूर्णिया में ब्यूटी पार्लर की आड़ में स्मैक तस्करी का खुलासा किया गया। कार्रवाई में 251 ग्राम स्मैक और 74,000 रुपए बरामद किए गए। पार्लर संचालिका समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरपुर में JPRV विधायक के घर में छापेमारी की गई। MLA के भाई के खिलाफ जमीन से जुड़े मामले में दबंगई के आरोप में मामला दर्ज है। सरस्वती नगर स्थित आवास में छापेमारी की गई। सीतामढ़ी में बेलसंड विधायक के ऑफिस पर पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान अवैध हथियार और कारतूस बरामद होने की सूचना मिली। इसके बाद 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। LJPRB के भाई पर जबरन जमीन कब्जा का आरोप है। जमुई के सोनो थाना इलाके में युवक के साथ लूटपाट मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। लूटपाट करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लूटी हुई बाइक, मोबाइल, पर्स, ATM और डेबिट कार्ड समेत कई चीजें बरामद की है। मुंगेर में 3 दिन से लापता 22 साल की B.Ed छात्रा का शव कुएं से बरामद हुआ। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। युवती घर से कब और कैसे निकली इसका अब तक पता नहीं चल सका है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। गोपालगंज में खांसी की दवा समझकर गलती से कीटनाशक पीने से 12 साल बच्ची की मौत हो गई। घटना के बाद परिजन में कोहराम है। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार स्कूटी के चलते बाइक का संतुलन बिगड़ने से हादसा हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। शहीद रामफल मंडल की पुण्यतिथि पर समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पूर्व CM नीतीश कुमार शामिल होने पहुंचे। नीतीश कुमार ने रामफल मंडल के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। बिहार की राजनीति में एंट्री के बाद पहली बार स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार सीतामढ़ी पहुंचे। इस दौरान JDU कार्यकर्ताओं ने निशांत कुमार का स्वागत किया। निशांत कुमार स्वतंत्रता सेनानी रामफल मंडल के शहादत कार्यक्रम में शामिल हुए। गयाजी में बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष के कई नेता सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, बिना किसी कर्म के बड़े पदों पर बैठे जाते हैं। सांसद और RLM प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने राज्य में बढ़ती महंगाई और चीनी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी पर चिंता जताई। कहा चीनी की कीमत एक साथ बढ़ना ठीक नहीं है। संबंधित विभाग से जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया। मुंगेर के नगर भवन परिसर में हम पार्टी की ओर से गरीब चौपाल कार्यक्रम किया गया। बिहार सरकार के मंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन शामिल हुए। आम लोगों की समस्याओं को लेकर बात रखी गई। फरक्का डैम पर जारी लालू प्रसाद के वीडियो से सियासत गरमाई। JDU ने 1996 की संधि के समय बिहार के हित की अनदेखी का आरोप लगाया। बिहार हित पर खामोशी पर सवाल उठाए। पटना के ज्ञान भवन में मेगा जॉब फेयर का समापन हुआ। CM सम्राट चौधरी ने युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य दोहराया। साथ ही शिक्षा में सुधार के साथ बदलते बिहार का जिक्र किया। JPSC JSSC रिफॉर्म मंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र लिखा और मामले में निष्पक्ष जांच के साथ निर्दोष छात्रों को न्याय दिलाने की मांग की।